बच्चों, आज परम पिता परमेश्वर का सबसे प्रिय गुण क्षमा दान आप सबके लिए आज इसी प्रवचन को लेकर हाजिर हुए हैं। सच ये है कि क्षमा दान ईश्वर का वो गुण है, इसी गुण से ईश्वर की पहचान है। जब से उसने सृष्टि बनाई, वह आदिकाल में भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। वो ईश्वर जो सत्य है, जो कायम है, जो हमेशा विराजमान है, अपने इसी गुण के कारण आज तक सृष्टि परमात्मा को एक शक्ति के रूप में नवाज रही है, पूज रही है, उसकी उस्तत करती है और उसे पाने की चाहत रखती है। सिर्फ उसे पाने की चाहत ही क्या, उससे बहुत कुछ पाने की इच्छा रखती है। और सच ये है कि उसने आज तक इस सच को हमेशा जाहिर किया कि उसके जैसा अपना कोई और नहीं। वह आपका सबसे करीबी मेहरबान है, मित्र है, बंधु है, साथी है। जिसने भी उसे खोजा अपने ही घट में पाया और बहुत नजदीक पाया। बच्चों, परमात्मा का ये गुण क्षमा दान जाहिर करता है कि उसके अंदर प्रेम है। प्रेम का अथाह समंदर है, एक ऐसा गहरा समंदर जिसे नापा नहीं जा सकता, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं जा सकता। सच ये है कि परमात्मा अपनी बनाई हुई इस दुनिया के बंधु से बेहद और बेपनाह प्रेम करता है। यही कारण है कि उसने इस कायनात को बहुत खूबसूरत बनाया, सजाया अपने उन बंधुओं के लिए जिससे वो प्रेम करता। ना सिर्फ मनुष्यों ने या बंधु का जिक्र कर रहे हैं, बल्कि यूं कहेंगे कि 84 लाख योनियां उसी के प्रेम और उसी के सहारे जी रही हैं। रब सबकी पालना कर रहा है। इस परमात्मा ने कीट पतंगे से लेकर पशु, पेड़ पौधे, सबकी संभाल करता है। सबके खाने और आहार का बंदोबस्त भी उसी ने किया।
उसे फिक्र है 84 लाख योनियों की देखभाल, रक्षा वो स्वयं कर रहा है। सच ये है कि वो इतना प्रेम करता है कि वो चाहता है कि उसके गुण इस धरती पर रहने वाले प्राणी जो मनुष्य हैं धारण करें। सबसे प्रेम करें, सत्य की उन सच्चाइयों को अपनाएं। सत्य की सच्चाइयां क्या हैं? वो सभी मानवीय गुण जिसे धारण करना जरूरी है। ये परमपिता परमेश्वर का एक नियम है। सारी सृष्टि, सारी कायनात को चलाने के लिए उसने ये नियम बनाया। सच ये है कि वो अपने बच्चों को ना सिर्फ प्रेम करता है बल्कि हर जीव के अंदर उठने वाले हर विचार को वो स्वयं पढ़ते भी हैं। परमात्मा एक इतनी बड़ी शक्ति और ताकत है जो एक ही समय में कायनात के हर जीव, हर प्राणी, कीट पतंग, पशु पक्षी, पेड़ पौधे या मनुष्यों ने सभी को परमात्मा पढ़ सकता है, देख सकता है और हर एक को मन चाही मुराद और इच्छाएं वो पूरी कर रहे हैं। बच्चों, परमात्मा का उदार होना, जी हाँ, ये उदारता भी परमात्मा का एक गुण है। ऐसी उदारता कि जहां वो सब कुछ जानता है, जैसा अभी हमने कहा, जिक्र किया कि एक ही समय में वो सबको देख सकता है, पढ़ सकता है, जान सकता है, 84 लाख योनियों को। वो इतनी बड़ी ताकत, इसके बाद भी उसकी उदारता की क्या मिसाल दें हम। जब सांसारिक प्राणी दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, तब उन्हें ईश्वर की याद आती। दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का ही को होए। सच ये है कि सुख में कोई उसे याद नहीं करता। ये संसार तो वैसे भी उसे भूल चुका है। और जब आप लोग दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, तो अलग अलग परेशानियों के कारण उसके रास्ते पहले सांसारिक रास्तों को ढूंढते हैं। कोई डॉक्टर के पास, जिसकी जैसी परेशानी, वो उस दर पर जाकर पूरा प्रयास और प्रयत्न करता है कि उसके कष्ट दूर हो जाएं और कष्टों का निवारण हो जाए। किंतु जब वो हर जगह से हार जाता है, तब उसे परमात्मा का दर याद आता है। फिर उसके दरवाजे पर जाकर
वो दस्तक देता है, परमात्मा को पुकारता है, रोता है। और वो इतना दयाल है, ना आपके कर्मों का हिसाब मांगता है, ना ही उस पर परमात्मा गौर करते हैं। सिर्फ ये देखते हैं कि उसका बच्चा उसके दर पर आकर सच्चे मन से आज उसे पुकार रहा है। इस दर पे तेरा शीस झुकाना ही बहुत है, इस दर पे तेरा शीस झुकाना ही बहुत है, बंदे तेरे हर हाल पे मालिक की नजर है। बच्चों, वो हर हाल को जानता है। और सबसे बड़ी बात कि सिर्फ क्षणिक भर के भाव और श्रद्धा, आस्था जो मन में आपके प्रकट होती है, ईश्वर आपकी सुन लेता है। वो इतना उदार है, आप जो भी मांगते हैं वो खुले दिल से लुटाता है। बच्चों, हमें दिव्य दृष्टि मिले परमात्मा की ही दया से, हम ये देखने और जानने वाले बने जब हमने आप सबको गौर से देखा, हम आपके एक नहीं हजार जन्म बड़ी आसानी, बड़ी सरलता से देख लेते। जी, आपके हजारों जन्म, और जब देखा और पाया तो हैरत कर गया। अब तक ये सुन रखा था कि जो जैसे कर्म करता है उसी कर्म के अनुसार फल पाने का अधिकारी होता है, मगर उसकी उदारता देखकर हैरान हो गए। कई जगह बिना श्रम किए, बिना कोई कर्म किए, इस संसार में ऐसे लोग हैं जिन्हें दुनिया का सुख मिल रहा है, धन मिल रहा है, वो उसके हकदार नहीं हैं। जी हाँ, वो उसके हकदार नहीं हैं, मगर उनके पास वो मिल्कियत, वो धन, वो रुतबा है। ईश्वर से हमने प्रश्न किया, उन्होंने जवाब दिया कि आप उसके पिछले जन्म का ये हिस्सा देखें। जहां देखा कि वो पिछले जन्म में अपने कर्मों के कारण इतना दुखी, इतना निर्धन या ऐसी स्थिति में था जहां वो रोता था, परमात्मा को कोसता था। आज भी दुनिया में ऐसे जीव हैं, ऐसे प्राणी हैं जो ये नहीं मानते कि हमारे कर्मों की सजा हमें मिल रही है। वो परमात्मा को दोषी ठहराते हैं, ईश्वर से गिला करते हैं, शिकायत करते हैं। परमात्मा ने कहा कि बेशक उसके कर्म नहीं थे, मगर वो जिस तरह उसने गिड़गिड़ाया और चाहत की, प्रार्थना की कि मुझे एक जन्म ऐसा मिले, मेरा आने वाला जन्म मुझे परमात्मा ये सब कुछ देना, उसकी इच्छा पूर्ति के लिए ईश्वर ने ये उदारता दिखाई। तो यहां कहना चाहेंगे कि ईश्वर बहुत उदार है। उदार इसलिए कहा कि उसने जैसे कर्म किए थे
अगर परमात्मा खुश होता तो थोड़ा बहुत दे देते, मगर उसने इतनी उदारता दिखा दी जिसका परिणाम कुछ गलत आज के संदर्भ में दिखता है। बच्चों, संसार आज भी ये कहता है कि परमात्मा उसे दुख देता है। यहां हम कहना चाहेंगे कि ईश्वर किसी को दुख नहीं देता, ना ही आपके दुख का एक एक पल वो लिखता है, ना ही ऐसी सजाओं पर विचार करके वो सजाएं नियुक्त करता है कि ऐसा रब नहीं करता। ये सब कुछ आप करते हैं। ईश्वर ने सिर्फ एक नियम बना दिया कि जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। हर व्यक्ति को अपने कर्मों के अनुरूप सजा मिलेगी। उसने सिर्फ एक नियम बनाया, कोई सजाएं नहीं नियुक्त की। और सांसारिक प्राणी, परमात्मा ने सिर्फ नियम बनाए इतनी बड़ी सृष्टि को चलाने के लिए, यह जरूरी था। किंतु संसार अपने मनमाने तरीके से चलता है। उसके बनाए हुए नियमों पर बहुत कम विरले लोग हैं जो चलते हैं। ज्यादातर लोग जो दिखते भी हैं कि धर्म का पालन कर रहे हैं, वो सिर्फ औपचारिकता है, दिखावा है, बनावट है, हकीकत में सच्चाई नहीं। अगर सच्चाई हो तो आज जो संसार का रूप दृष्टिगोचर हो रहा है, ऐसा नहीं होता। यहां भी स्वर्ग दिखता, यहां भी राम राज्य दिखता। बच्चों, जब आप लोग बुरे कर्म करते हैं, दूसरों को सताते हैं, दुखी करते हैं, यातनाएं देते हैं, ऐसे ऐसे कर्म करने लगा आज का प्राणी, रूह कांप जाती। जिस प्राणी को आप सताते हैं वो सहता रहता है और अंदर से कुछ ना बोलकर अंदर से उसकी आह जरूर निकलती कि जिस तरह मुझे सताया जा रहा है, तुम भी एक दिन इसी तरह कष्ट भोगो। या यूं कहा जाए, आपके किए कर्म आह बनकर, श्राप बनकर आपके जीवन में ही आपके आड़े आ जाते। जैसे जैसे आपने लिखा होता है, जैसे जैसे वो व्यक्ति कष्ट सहता है, भोगता है, वही कभी बीमारी बनकर या जैसे भी कर्म आपने किए होते हैं, वो अलग अलग रूप बनकर आपके सामने आ जाते। सचमुच संसार ने कितनी भयानक तस्वीर की रचना कर दी, खुद बुरे कर्म करके। ये सजाएं भी आपने स्वयं लिखी। वो फिर भी इतना दयालु है कि ऐसे समय में जबकि आज पाप का घड़ा घर के बाहर तक फैला हुआ है, इतना पाप बढ़ चुका है।